आप तैयारी किस तरीके से करोगे, है ना। आप किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज, किस चैप्टर को कम वेटेज दे सकते हो, पढ़ाई के टाइम में आप किसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही सारी बातें हम करने जा रहे हैं। जो भी चैप्टर आप ले रहे हो हाथ में उसकी थ्योरी कवर होनी चाहिए। थ्योरी के बाद आपको क्या करना होता है, PYQs करने होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा NCERT एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, PYQs के सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। तो आज का जो वीडियो आपके सामने आया है तो थोड़ा सा आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि थोड़ा आपको ये समझाया जाएगा कि आगे की प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, है ना। तो अब इसमें 3 पार्ट हो सकते हैं, मतलब 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे। एक, पहले वो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में होंगे। दूसरे वो जो थोड़ा सिलेबस एंड की तरफ होंगे, है ना, कि उनका सिलेबस जो है 75-80% तक कवर हो गया होगा। और तीसरे वो जिनका सिलेबस बहुत कम कवर हुआ होगा और वो एकदम परेशान होंगे, मतलब उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी और अभी बहुत ज्यादा मतलब उनको डर लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, कैसे करें हम, है ना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहली बात जो हमेशा बच्चों को मैं बोलता हूं कि कंट्रोल लेवल्स आपके हाथ में होते हैं, तो उसी चीज के बारे में आप सोचो, रिजल्ट के बारे में आप टेंशन मत लो, है ना। रिजल्ट कुछ भी आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कंट्रोल लेवल्स में क्या क्या होते हैं आपके, कि आप तैयारी किस तरीके से करोगे, है ना, आप किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज, किस चैप्टर को कम वेटेज दे सकते हो, पढ़ाई के टाइम में आप किसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही सारी बातें हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी जो है वो एकदम परिवर्तित हो जाएगी और आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो 650 नंबर आने लगेंगे। हाँ, इस वीडियो के बाद आपका आउटपुट मैक्सिमम जरूर निकलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई इस वीडियो से आप टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा तो कुछ हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे आपसे। हाँ, ये है कि कुछ चीजों में आप इंप्रूवमेंट ले आओगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें कि आपको केमिस्ट्री में किस तरीके की अप्रोच रखनी है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। केमिस्ट्री की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी सबसे पहले तो थ्योरी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी चैप्टर आप ले रहे हो हाथ में उसकी थ्योरी कवर होनी चाहिए। थ्योरी के बाद आपको क्या करना होता है, PYQs करने होते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे NCERT एग्जाम्पलर आपको करना है। ये 3 चीजें फिक्स कर लो। इसके अलावा अभी समय नहीं है कुछ नया करने का, कुछ नया क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना है। कुछ नया क्रांतिकारी कदम में जैसे मॉड्यूल उठा के बैठ के सॉल्व करने लगे हो, अब आपके पास वो समय नहीं है। कोई भी चैप्टर है, सपोज आपके पास कोई चैप्टर X मैंने मान लिया, है ना, कोई भी चैप्टर आपके पास है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। इस चैप्टर का क्या क्या चीज आपको कवर करनी है, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको कवर करनी है। देखो, हर चैप्टर में इतना तो आइडिया आपको अब लग गया होगा कि हाँ यार इस वाले सेगमेंट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इस वाले सेगमेंट से कम सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस सेगमेंट से लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, PYQs अभी तो आपने एक बार तो देख ही लिए होंगे ना, भले ही आपसे सॉल्व हुआ नहीं हो, लेकिन इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इस वाले चैप्टर से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर है आपके सामने, उसमें आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, थ्योरी, PYQ और NCERT एग्जाम्पलर। ये आपको काम करना है। कोई मॉड्यूल उठाने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब समय कम बचा है। अब जितना भी समय बचा है उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देना है। ठीक, अब आपका ट्रेंड क्या हो सकता है कि भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि यार सर हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चन में हमें दिक्कत लग रही होगी हम उसकी थ्योरी दोबारा से पढ़ लेंगे। एक ट्रेंड ये होता है। दूसरा ट्रेंड ये होता है कि आप ये भी सोच सकते हो कि यार अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहां हम फंसेंगे उसकी थ्योरी हम देख लेंगे हमारे शॉर्ट नोट से, या हमारे पास माइंड में बने होंगे, या हमारे पास जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां की थ्योरी का रजिस्टर या कॉपी होगी। जो पहले टाइप के बच्चे हैं, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बात को, जो पहले टाइप के बच्चे, फर्स्ट टाइप के बच्चे, मतलब जिनकी थ्योरी बहुत ज्यादा कवर नहीं हुई है और उनका सिलेबस बहुत ज्यादा अभी बचा है, तो वो पहले थ्योरी से शुरू करें, फिर PYQ लगाएं और फिर NCERT एग्जाम्पलर लगाएं। ये ट्रेंड होना चाहिए। और जिनका सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखें अभी जो समय चल रहा है इसमें अगर आपने कवर कर लिया, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपने इस टाइम में कवर कर लिया है, 80%, 85%, 75% इवन कवर हो चुका है,
तो आप पीवाईक्यू से शुरू करके फिर थ्योरी रिवाइज कर लें। देखो बिना रिवीजन के आप एग्जाम देने मत जाइए, उल्टे मुंह गिरेंगे। बिना रिवीजन के अगर आप एग्जाम देने चले गए, आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो पढ़ लेते, एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, तो नहीं हो पाएगा। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसा इधर उधर की घुमाने वाली बातें नहीं है। बिना रिवीजन के कैसे चले जाओगे एग्जाम देने? चीजें रिकॉल ही नहीं होंगी, क्या करोगे? जो सपना लेकर आप बैठे हो वो कैसे सच होगा आपका? चाहिए ना डॉक्टर लगाना ना, आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है ना। जिंदगी बदलनी है आपको, आपको अपने परिवार की, खुद की और हिंदुस्तान की। तो अगर आपको पूरा सिनेरियो चेंज करना है आपके अराउंड जो अभी चल रहा है, तो भाई वो डॉक्टर का टैग चाहिए आपको। ठीक, इसी सोच के साथ आप ये वीडियो देख रहे होगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले टाइप के बच्चे जिनका सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है, उनको पहले थ्योरी करने की जरूरत है, चैप्टर वाइज थ्योरी करो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो। सेकंड टाइप के बच्चे जिनके मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, वो पीवाईक्यू से शुरू करें या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से शुरू करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ मल्टी आंसर करेक्ट भी हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, सिंगल आंसर करेक्ट, ये आप कर सकते हो। सब्जेक्टिव भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज के सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो जब आपको ये सारी चीजें पता है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? करो ना पढ़ाई भाई। कैसे करना है आइए मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं। आप क्या करो, आप ये समझ गए कि करना क्या है, कैसे करना है वो बताता हूं। आप क्या करो, 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ प्लस 1 घंटा एडिशनल फॉर रिवीजन। ठीक, ऐसा आपको किस में करना है? फिजिक्स में आपने कर लिया, सेम यही 3 घंटा प्लस 1 घंटे का स्लॉट केमिस्ट्री में कर लिया, और सेम यही, क्योंकि अब समय आ गया है कि भाई लग जाना है आपको, है ना, आपको सोचना नहीं है। तो आपको 3 घंटा प्लस 1 घंटे का स्लॉट बनाना है। अब क्या करोगे आप, ये जो 3 घंटे का स्लॉट है इसमें आप जो पीछे बताया वैसे चलोगे, पहले थ्योरी करो फिर पीवाईक्यू फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऐसा करो। या फिर पहले पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, फिर थ्योरी रिवाइज कर लो जिन क्वेश्चन का आपका आंसर गलत हो गया या कहीं आप मिस कर रहे थे, कुछ चीजें छूट रही थी आपकी, है ना। तो ये काम आपको करना है इस 3 घंटे में। सेम फिजिक्स के लिए ऐसा ही करना है, 3 घंटा आपको केमिस्ट्री को देना है और 3 घंटा आपको बायोलॉजी को देना है। अब ये कैसे कर सकते हो, आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट दिन के टाइम में रख सकते हो, और सोने से पहले, सोने के पहले मतलब सोने के 3-4 घंटे पहले आपको 1-1 घंटे के स्लॉट निकालने हैं, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने ये पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। और अगर इतना कर लिया ना, तो सच में बता रहा हूं कि आपका चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। भाई किसी चैप्टर को आप पूरा का पूरा डेडिकेटेड देखो पढ़ना, फिर आपको पूरा फ्रेश माइंड से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो 18 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे से भी ज्यादा पढ़ लेंगे, इतने तो होते ही नहीं घंटे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन सही पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, जिससे आउटपुट आपका ज्यादा निकले। अब ऐसा नहीं कि भाई 9 घंटे लगातार बैठ गए आप कि हम तो 12 से 9 पढ़ेंगे आज, ऐसा नहीं। अब जैसे 3 घंटे का स्लॉट है तो बीच में आप आधे घंटे का ब्रेक रख लो। भाई मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि सुबह के स्लॉट में आप देखो, सबका टाइम टेबल अपना अलग होता है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता कि 6 बजे उठना है, 6 से 8 हमें ये करना है, 9 से ये करना है, 12 से ये करना है, 4 से ये करना है। जो भी आपका अभी का टाइम टेबल जो भी चल रहा हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करते रहें। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल घंटे डिसाइड करके करें कि नहीं 9 से 12, 3 घंटे का स्लॉट बोला हमने, 3 घंटे का स्लॉट आपको निकालना पड़ेगा। अब आप 10 से 1 निकालो, 9 से 12 निकालो, 12 से 3 निकालो, वो आपके ऊपर है। जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम चल रहा हो अभी, मतलब जिसमें आपको ज्यादा आउटपुट निकल रहा हो, वो फॉलो करो। तो 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, यानी कि 9 घंटे आपको कवर करना है। एक एक चैप्टर इसमें आपको टारगेट रखना है कि यार एक एक चैप्टर हमें करना है। सर हम तो वन शॉट देखते हैं, वन शॉट के बड़े लंबे लेक्चर होते हैं, उसमें हम कैसे करें? तो 2x में देख लो ना, 2x में देख लो, अगर आप रिवाइज करने के पर्पज से देख रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि यार आपको पूरा कुछ नहीं आता, कुछ तो आता ही है ना, बस थोड़ी बहुत लूप होल्स बचते हैं। और हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जो नीट में सेलेक्ट हो गया बच्चा पिछले साल का, आप उससे पूछो तो उसका पहले ही सब कवर हो चुका होता है अक्टूबर में। ऐसा थोड़ी होता है कि वो तो अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर रहा होता है। वो भी आपके जैसा ही संघर्ष करता है,
वो भी सिलेक्ट होता है और आप भी सिलेक्ट होगे तो आप भी बताओगे कि हाँ यार, हमने मार्च के टाइम में ये किया था, अप्रैल के टाइम में ये किया था, हमने 2 महीने पहले ऐसे ऐसे रिवाइज किया था। आप भी, आपकी भी स्टोरीज आएंगी जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलोगे आप हमसे। तो करना तो है, इतना तो कंफर्म है ना। और करना है तो कैसे करना है, 3-3 घंटे का स्लॉट और 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। ये आपके मेन चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, है ना, जो भी चैप्टर आप चुन रहे हो, है ना। कौन से छूटे वो आप ही को पता है, मैं क्या बताऊंगा उसमें। हर एक बच्चे का खुद को छूटा होता है, किसी को भाई साहब पी ब्लॉक छूटा है, किसी का कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर छूटा, किसी का बायो का छूटा, किसी का फिजिक्स का छूटा है। जो भी आपके छूटे हुए चैप्टर्स हैं आप उनको यहां पर कवर करो और उन्हीं का ही रिवीजन करना है, उन्हीं का ही रिवीजन करना है, एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। बड़े 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 अक्षरों में लिख रहा हूं, एडिशनल। इंग्लिश वाली हिंदी समझ में आती है कि नहीं, तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है आजकल, मैंने सुना है। एडिशनल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम पास आता है ना तो थोड़ा दिमाग भी बंद होना चालू हो जाता है, कुछ भी कर रहे होते हैं फिर हम, है ना। तो एडिशनल कुछ भी नहीं करना है, ये लिख दिया मैंने। थ्योरी, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हर चैप्टर को बराबर तवज्जो देनी है, बराबर वेटेज देना है ना। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे ज्यादा सवाल आते हैं, बिल्कुल करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सरफेस केमिस्ट्री छोड़ दिया, आप मेटलर्जी छोड़ के जा रहे हो, या आप कोई फिजिक्स या बायोलॉजी का कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि अगर तुम उनको एक बार पढ़ लोगे अच्छे तरीके से 3 घंटे में तो आपके 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। जैसे पॉलीमर जैसे चैप्टर हो गए, बायोमोलिक्यूल हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, या ऐसे फिजिक्स में भी होंगे, बायोलॉजी में भी होंगे। तो उन चैप्टर को आप जल्दी कवर कर सकते हो, वो भी बराबर वेटेज रखते हैं यार। कई बहुत बड़े बड़े चैप्टर से एक सवाल आता है और वहीं छोटे चैप्टर से भी एक ही सवाल आता है। तो हमें एग्जाम से ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना, हवाबाजी कुछ नहीं करनी कि नहीं हम तो जो है थर्मोडायनेमिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। पढ़ो, टाइम लगेगा, उससे भी वही आना है 4 नंबर। पॉलीमर पढ़ोगे उससे भी 4 नंबर आने। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अब हमारा समय ऐसा आ गया है कि हमको नंबर सिक्योर करने, पकड़ने नंबर। अब हमें चैप्टर की शकल नहीं देखनी कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम, या इस चैप्टर को हम देख लेंगे, इस चैप्टर के सवाल कर लेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं, अब हीरो बनने का समय नहीं है। हीरो बनने का समय आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को झोंकने का समय है, अपने आप को संघर्ष करना, आपको सिखाना पड़ेगा, अंदर से आना चाहिए आपके कि यार अब वो समय आ गया है, 2 महीने बचे हैं, बस ये 2 महीने आपको डॉक्टर बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। और वैसे भी अब जो समय आ गया है ना, काफी लोग तो हथियार डाल चुके हैं और अब बहुत अच्छा मौका है। काफी लोग इस समय तक हथियार डाल देते हैं, अब मौका है, पकड़ो ना उसको भाई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, और कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। अभी जो समय है लग के मेहनत करो, कुछ एडिशनल चीजें नहीं करनी। बस ये 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि कैसे करना है, ठीक है, मतलब क्या करना है। थ्योरी करनी है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है आपको, फिजिक्स के भी करने हैं, केमिस्ट्री भी करने हैं, बायोलॉजी के भी करने हैं। और दूसरा, बस ये स्लॉट फॉलो करना है, आपका जो भी कंफर्टेबल टाइम हो, जिसमें आप ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो, ठीक है। और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये, आपके नाम के आगे अगर ये लग गया तो आपकी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है। जैसा चल रहा था ना वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा चल रहा था ना, ये देख रहे हो ना, ये आपकी जिंदगी भर लग जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से जो भी समय बचा उसको यूज करो, टाइम खराब बिल्कुल मत करो, है ना। और जो भी स्लॉट्स बना रखे हैं आपने, आप उसमें आधे घंटे का ब्रेक लो, ठीक है, रिफ्रेश हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप लगातार 9 घंटे पढ़ोगे तो दिमाग बराबर आउटपुट देगा। दिमाग मशीन है यार, ऐसा थोड़ी है है ना। तो मशीन को भी तो रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती रहती है, तो बस दिमाग को भी रिपेयर करते रहो। और अभी नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहो, जो एकदम डर के बैठे हुए हैं, वो तो वैसे ही बाहर हो गए। अभी जो डर रहा है ना वो तो वैसे ही आउट ऑफ दी सिलेबस हो गया, वो तो मतलब एग्जाम के बाहर है। अभी तो मतलब आपको योद्धा बनने का समय है यार, यही तो समय होता है। जुलाई में थोड़ी योद्धा बने थे तुम, अगस्त में थोड़ी बने थे। आपको इस समय मार्च अप्रैल का जो महीना है, ये है एकदम योद्धा बनने का समय। और करो मेहनत, कौन मना कर रहा है तुमसे।
कभी किसी ने बोला तुमसे कि मेहनत मत करो? कोई रोक रहा है क्या तुम्हें? तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। सिलेक्शन कौन रोक सकता है तुम्हारा? तुम खुद। बाकी किसी में हिम्मत नहीं तुम्हारा सिलेक्शन रोकने की। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।